स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ और पूरा फ़ायदा उठाएं। कुछ सिलेबस डिडक्ट हुआ है, उसको हम माइंड को कॉन्सेप्ट को रख के आपको आगे के लिए हम पढ़ाएंगे। दूसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप बिल्कुल ये बात मन से निकाल दीजिए कि हमें अब कोई इस प्रेजेंट टाइम में कोई और अल्टरनेट पढ़ाई का बेहतर मिलेगा, इससे अच्छा और कोई आपको मौका नहीं है। और अगर आपको कोई डिफिकल्टीज होती है तो यू कैन कॉल मी। और दूसरा, आपको आई होप कि हम ये कोशिश कर रहे हैं सभी टीचर्स कि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। इसलिए आप स्टूडेंट्स से मेरा ये कहना है कि आप पूरे सहयोग से इसको पढ़िए और आप इसका पूरा फायदा उठाइए, और इससे ये आपको लगता रहे, हम सबको लगता रहे कि स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, स्कूल जैसा ही पढ़ रहे हैं। अगर 2-4% का कुछ कम भी रह जाता है तो हम रीओपन स्कूल होगा, उसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आपको आज नया एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 13 चैप्टर। तो जिससे कि आपको ये चैप्टर आपका 9th क्लास में भी है और उसी से एक स्टेप आपको आगे और पढ़ना होगा। इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम आपको चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये चैप्टर का नाम है। इसमें आपको ऑलमोस्ट सभी सॉलिड चीजों का पढ़ना होगा, सॉलिड शेप्स का पढ़ना होगा। इसमें आपको अब आप जो चीजों का यूज है, जिन आपको जिस फॉर्मूले का यूज होगा, जिस फॉर्मूले का आपको उपयोग करना है, पीछे किया है, उन सब को हम एक बार दोबारा रिकैप करते हैं, जिससे कि आप अगेन उस चीज को माइंड में आ जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। हम आपको ये मान के चलते हैं कि आपको पिछली चीजें कम पता है और अगेन हम आपको दोबारा उसको रिवाइज करवा रहे हैं और सारे फॉर्मूलों के टेबल बना रहे हैं, जिससे कि अगर आप फॉर्मूलों को टाइमली याद कर लिया तो आपको इस चैप्टर में 1% की भी कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आप देखिएगा कि सबसे पहले हम 3-4 चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें आप बहुत ध्यान से देखना कि आपको किस किस चीजों का स्टडी करना है और क्या पैटर्न है। इस टेबल से आप बहुत ही आसानी से सभी चीजों को पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता हो कि हम किस टाइप की, जैसे हमने बोला क्यूब, तो क्यूब होता कैसा, उसकी शेप आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा यहां पर शेप, नेम ऑफ शेप लिख दो आप। अब आपका आता है, इसमें 3 चीजें होती हैं, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये 3 चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। सरफेस एरिया निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। अब आपको इनके फॉर्मूले पता हो, इनका शेप पता हो, किस टाइप के होते हैं, डिजाइन मालूम क्या हो, उसके बाद आप अपने आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये जो शेप बनाई है, ये आपको पहले से पता होगी, लेकिन फिर एक बार अगेन आपको दोबारा रिपीट करते हैं। इसको बोलते हैं क्यूब। अब क्यूब बोलते हैं, अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 4a²। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a²। वॉल्यूम को क्या होगा, a³। अब आप सोचोगे कि a इसमें क्या चीज है, तो आप यहां लिखेंगे a = साइड ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब में ऑल साइड्स इक्वल होती है। दूसरा शेप है
इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, 2 × L + B × H। टोटल सरफेस एरिया इसका होगा 2 × L + BH और प्लस H है। इसका वॉल्यूम होगा L × B × H। अब आपको पता होना चाहिए कि इस सब चीजों के लिए L = क्या हो गया, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेड्थ B हो गया और H हो गया हाइट ऑफ क्यूबॉइड। इसके बाद आप देखेंगे इस शेप से हो गया आपका क्लियर। इसके बाद आता है कोन। कोन में इसको बोलते हैं रेडियस, ये हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट होती है। अब आपको इसको बोलेंगे कोन। कोन में आपको सरफेस एरिया πr/L, ये हो गया πr × r + L और ये हो गया 1/3 πr²H। अब आपको जो जो वेरिएबल्स यूज हुए, r = क्या हो गया, रेडियस और बेस, H = हाइट ऑफ कोन और L = स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ये हमने आपको उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया। इसके बाद आता है सिलेंडर। सिलेंडर में आपको R और H दो चीजों का यूज करना है। इसको बोलते हैं सिलेंडर, 2πRH और 2πR + H और ये हो गया πr²H। अब इसमें R = रेडियस ऑफ सिलेंडर, H = हाइट ऑफ सिलेंडर। तो अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि R क्या है और H क्या है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से ज्यादा समझ सकते हैं। इसके बाद आपका आता है स्फीयर। जैसे हमारी बॉल है, फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, जो भी बॉल है वो सभी हमारी स्फीयर है। स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया, या इसको सरफेस एरिया बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं और लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। लेकिन इसमें होता 4πr²। इसमें टोटल और लेटरल में कोई फर्क नहीं है। कवर्ड में कर्व सरफेस एरिया में 4πr² और ये होता है 4/3 πr³। इसमें सिर्फ आपको रेडियस R = रेडियस ऑफ स्फीयर, एक ही चीज की आपको जरूरत थी और वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद आता है हेवी स्फीयर। हेवी स्फीयर में अब आपको इसको बोलेंगे हेवी स्फीयर। इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr² और ये हो जाएगा 3πr² और ये हो जाएगा 2/3 πr³। इसके बाद इसमें भी हो गया रेडियस, R = रेडियस ऑफ हेवी स्फीयर। अब आपको ये टेबल से क्लियरली पता हो जाएगा कि हर चीज की मीनिंग क्या है और कौन किसकी वैल्यूज है। अब आप देखिएगा, अब आपको लर्न कैसे करना है। जैसे क्यूब है तो आपको कैसे लर्न करना, तो इसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये मान लीजिए आप कर्व सरफेस एरिया हो गया।
तो आप कैसे बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 4a², टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a², वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। इस तरह से आपको लर्न करना। जैसे क्यूबॉइड का है तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसको, कर्व और लेटरल। लेटरल होता है जैसे क्यूब और क्यूबॉइड में, तो इसमें हो गया 2 × L + B × H, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 × LB + BH + HL। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू क्यूबॉइड इज इक्वल टू L × B × H। इस तरह से आप इस टेबल को कई बार लर्न करेंगे, आप देखेंगे कि 1% की भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी पूरे चैप्टर में, अगर आप इन सब टेबल को ढंग से लर्न कर लेते हैं। 2-3 बार आप इसको लिख के देख लेते हैं। हमारे स्कूल का, पूरे टीचर की टीम का, पूरे मैनेजमेंट का पूरा सहयोग और एक प्लानिंग के तहत हम आपको अगेन ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध भी है कि आप इसको पूरा फायदा उठाएं, और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट करके टीचर से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट, इसके बाद हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।